हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स लीडिंग टू ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। मतलब कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण रहे। ठीक है, चलो ये हमारे बीए फिफ्थ सेमेस्टर पेपर 1 में यूनिट 2 में आएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। है क्या बेटा, भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था, यानी कि राष्ट्रीयता की भावना का जो उदय है, उसके पीछे कई कारण थे। उन कारणों को हम समझ लेते हैं। नंबर 1 है वेस्टर्न एजुकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा। था क्या बेटा, जब भारत में लोग विदेश से पढ़ के आए, यानी कि पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करके आए, ठीक है, तो उन्होंने पढ़ा किस बारे में? उन्होंने पढ़ा अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। उन्होंने पढ़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, और अंग्रेजी भाषा में जब वो पढ़े तो उन्होंने पढ़ा लिबर्टी के बारे में, यानी कि उदारता, लिबर्टी। ठीक है, और उन्होंने पढ़ा डेमोक्रेसी के बारे में, और पढ़ा उन्होंने नेशनलिज्म के बारे में, यानी कि राष्ट्रवाद के बारे में। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा जो है वो सब लोगों को इन सारे शब्दों को समझने में मदद कर रही थी। ठीक है, इक्वालिटी के बारे में, यानी कि समानता। तो इन सब चीज़ों से जब जो भारत के पढ़े लिखे जो विदेशों से शिक्षा ग्रहण करके आए, यानी कि पश्चिमी शिक्षा ग्रहण करके आए, उन सब लोगों ने इन सारी चीज़ों के बारे में जाना। लिबर्टी के बारे में, डेमोक्रेसी मतलब कि लोकतंत्र के बारे में जाना, राष्ट्रवाद के बारे में जाना, और समानता के बारे में जाना। उन्होंने देखा कि अच्छा, अमेरिका में भी क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी सुधारों के लिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों ने क्या लाया? ये सारी चीज़ें जो हैं, जब ये पढ़े लिखे जो इंडियंस थे, इन्होंने लोगों के अंदर एक पॉलिटिकल, इसे कहते हैं एक पॉलिटिकल अवेयरनेस लाई। ठीक है, तो एक राजनीतिक जागरूकता जो है वो उसका प्रचार किया भारतीय लोगों में। दूसरा नंबर है डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। ठीक है, तो प्रेस का विकास जो है, बहुत सारे ऐसे अखबार थे जैसे कि द हिंदू, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका एंड सुधारक, ठीक है, और केसरी। ये सारे जो अखबार थे, ये क्या कर रहे थे? ये लोगों के बीच में एक जागरूकता फैला रहे थे। लोग अपने विचार जो हैं वो साझा कर रहे थे। बहुत सारी मैगजीन्स थी, पत्रिकाएं थी। ठीक है, और पैम्फलेट वगैरह जो थे वो क्या कर रहे थे? वो लोगों को कनेक्ट कर रहे थे, और उनके जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, यानी कि जो उनके राजनीतिक विचार हैं, उनको साझा करने में, उनको शेयर करने में मदद कर रहे थे। ठीक है, तो मैगजीन हो या फिर पैम्फलेट्स हो या फिर अखबार हो, इन सारी चीज़ों ने भारत के लोगों में एक जो जागरूकता है वो फैलाने का प्रयास किया। अगला जो है वो है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स, यानी कि जो सामाजिक और धार्मिक सुधारक थे, जैसे कि राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद एंड स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये सारे जो समाज सुधारक हैं, सर सैयद अहमद खान, इन्होंने भारत के लोगों में एक चेतना होती है, चेतना जो जागृत करने का प्रयास किया। कैसी? कि जो भारतीय कल्चर है उसकी तरफ लौटिए। ठीक है, कि जो नेशनलिज्म है वो कैसे आएगा? वो आएगा इंडियन कल्चर से। ठीक है, और कहाँ से आएगा? यूनिटी से आएगा, और इंडियन कल्चर से। ठीक, तो इससे भी जो धर्म सुधारक या जो समाज सुधारक थे, इन्होंने भी भारत के लोगों में क्या किया? एक जागरूकता फैलाने का प्रयास किया।
ठीक, अगला देखते हैं मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। है क्या बेटा, अंग्रेजों ने रेलवे का विकास किया, ठीक है, रेलवे का विकास किया, पोस्ट एंड आपका जो डाक व्यवस्था और रेलवे भले ही इन्होंने अपने हित के लिए करी, ठीक है, अपने ही हित के लिए करी, लेकिन अनजाने में ही इससे भारतीयों को भी कहीं ना कहीं क्या हो गया, लाभ हो गया। कैसे, इससे भारत के जो विभिन्न क्षेत्र हैं वो कनेक्ट हो गए, ठीक है, जिससे कि जो पॉलिटिकल लीडर्स थे कनेक्ट कर दिया, और जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको क्या मिला, कोऑर्डिनेशन में मदद मिलने लगी। मान लीजिए कोई कार्यक्रम करना है तो मास मूवमेंट होना है, तो रेलवे जो माध्यम था उसने इसको आसान बना दिया, ठीक है। अगला देख लेते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। जो 1857 का विद्रोह था बेटा, इसने क्या किया था, भारत में राष्ट्रवाद का बीजारोपण कर दिया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे पहले तो भारतीय जनता जो थी वो तो यही मानती थी कि ये तो हमारा भाग्य है, शोषण और गुलामी हमारा भाग्य है, लेकिन 1857 के विद्रोह ने ये बताया कि नहीं, हमें भी स्वतंत्रता मिल सकती है, ठीक है। और अगला है इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स। जो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम थे वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता में एक विश्वास जगा रहे थे। कैसे, जैसे कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, जर्मनी और इटली का एकीकरण हो, या फिर जापान विक्ट्री ओवर रसिया, मतलब कि जापान ने क्या किया, रसिया को हरा दिया था 1905 में, 1905 में जापान ने रूस को हरा दिया, तो भारतीय लोगों को लगा नहीं, हमें भी लड़ना चाहिए अपनी स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। अगला जो है, अगला लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन सारी चीज़ों को एक मंच चाहिए था, वो मंच दे दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई, जिससे क्या हुआ, लोगों को अपने पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, जो उनके राजनीतिक जो उनके विचार हैं, उनको साझा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने रेलवे लिखा, इसके अलावा यहाँ पर उनका एक और चीज़ थी जिसे हम कहते हैं रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, हाँ टेलीग्राफ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये क्या कर रही थी, भारतीयों को भी अनजाने में कहीं ना कहीं लाभ पहुंचा रही थी, ठीक है। तो ये जो हमने जो कुछ कारण थे वो देख लिए कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस तरीके से हुआ था, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।